हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इशू। आज मैं आप सभी के साथ बात करने के लिए आई हूँ प्रोसेसर्स के बारे में। जब भी हम कोई लैपटॉप, फ़ोन, पीसी खरीदने के लिए जा रहे होते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारी प्रोसेसर्स की। भाई प्रोसेसर्स क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं और नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज हम इस तीनों चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जो भी कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं, फाइल्स को ओपन करना, बंद करना, हमारे फ़ोन में ऐप चलाना, ये सब कुछ काम जो हो रहा होता है ये हमारा हो रहा होता है प्रोसेसर्स की वजह से ही। भाई जो भी हम काम अपने लैपटॉप, पीसी पर कर रहे होते हैं वो सारा काम प्रोसेसर्स की वजह से हो रहा होता है, ये होते हैं प्रोसेसर्स। अब सेकंड बात आती है कोर्स क्या होते हैं। कोर्स में भी कोर्स के आगे पार्ट्स आ जाते हैं, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये कोर्स क्या होते हैं। उसके बाद आ जाती है बात थ्रेड्स की। अब ये थ्रेड्स क्या हो जाते हैं, अब हम कोर्स को जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक काम दे देती हूँ करने के लिए, उस काम को आप 8 आवर्स में कंप्लीट कर पाते हो। अब आप एक सिंगल पर्सन हो, आपके पास 2 हैंड्स हैं, मतलब आप एक कोर हो गए और आपकी जो 2 हैंड्स हैं वो आपके थ्रेड्स हो गए। अब आपने अपने काम में हेल्प के लिए अपने एक फ्रेंड को भी ले लिया, तो आप 2 पर्सन्स हो गए, यानी 2 कोर हो गए, और आप दोनों के पास 2-2 हैंड्स हैं, आपके पास मतलब के टोटल 4 थ्रेड हो गए। अब आपने जो है, मैंने जो आपको काम दिया था उस काम को आप 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो। मतलब जो काम आप 8 आवर्स में सिंगल पर्सन कंप्लीट कर पा रहा था, अब वो काम 2 पर्सन्स मिलकर 4 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यही होता है, जितने कोर ज़्यादा होंगे, जितने थ्रेड्स ज़्यादा होंगे, उतना ही इफ़िशिएंट हमारा और जल्दी हमारा काम हो पाएगा। तो ये होता है कोर्स का मतलब, और कोर्स इस तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से जो ड्यूल कोर होता है उसमें 2 कोर्स होते हैं, क्वाड कोर होता है उसमें 4 कोर्स होते हैं, हमारा जो ऑक्टा कोर होता है उसमें 8 कोर्स होते हैं, डेका कोर में 16 कोर्स होते हैं। इसी तरीके से इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इनके थ्रेड्स होते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। अब ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपने कईयों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरा जो प्रोसेसर है मेरे लैपटॉप, पीसी या फिर मेरे फ़ोन का, वो जो है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। या फिर किसी को कहते हुए सुना होगा कि 14 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का मेरा प्रोसेसर है। यानी और आपने जो एप्पल लोग यूज़ करते हैं उनको तो आपने इवन ये तक कहते हुए सुना होगा कि मेरा जो एप्पल A12 प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है नैनोमीटर, और ये बेस्ड 7, 6, 10, ये क्या नंबर्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। तो जब भी जो एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, जब भी एक प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के बाद उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में जो है ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इनके जो ट्रांजिस्टर्स के गेट का जो साइज़ होता है उसको नैनोमीटर में जो है मेज़र किया जाता है। जैसे हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में, लीटर क्वांटिटी को हम लीटर्स में मेज़र करते हैं क्वांटिटी को, उसी तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स के गेट का साइज़ होता है उसको नैनोमीटर में हम मेज़र करते हैं। तो जितना कम साइज़ होगा उतना इफ़िशिएंट और पावरफुल जो हमारा पीसी, लैपटॉप का प्रोसेसर रहेगा। मतलब नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में जितने कम नैनोमीटर का साइज़ होगा उतना ज़्यादा इफ़िशिएंट, पावरफुल और कम पावर कंज्यूमिंग हमारा जो है प्रोसेसर रहेगा। तो इस तरीके से ये होती है नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। अगर इस चीज़ से हम ये देख सकते हैं, अब हमने जब अपना कोई लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर हम लेने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे कोर्स हैं उनका साइज़ उनका जो ज़्यादा होने चाहिए कोर्स, और जो हमारी नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए हमारी कम। यानी कि अगर हम को लेने जा रहे हैं लैपटॉप, पीसी, तो उसके कोर्स ज़्यादा होने चाहिए और नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का साइज़
कम होना चाहिए, वो हमारा बेटर प्रोसेसर रहता है। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।